Hare Krishna, Prabhuji. Please accept our humble obeisance. हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है एंड प्रभु जी हमारे बीच आ गए हैं once again to give his very important and precious association for our weekly reading of Bhagavad Gita, weekly understanding of Bhagavad Gita। and सभी भक्तों से विशेष निवेदन है कि अपना वीडियोस ऑन कर लीजिए एंड प्लीज मेक नोट्स बिफोर we start the class. There is a humble announcement. I will make it at the end of the class also. That coming weekend on Saturday, Sunday में भी 2 दिन का ऐसा विंडो रखेंगे in which there will be online link for attempting on test of chapter 3 of Bhagavad Gita. And with blessings of Prabhuji, we can definitely score very good after preparing well. So please bless us, Prabhuji, so that we can attempt nicely. And Prabhuji, we have to start from 4.5 today. But before that, let us all welcome Prabhuji by chanting 3 times. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Over to you, Prabhuji. ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं 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 वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहजनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणनिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त नमोऽस्तुते भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुदाय कृष्णष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारण निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। कौन सा श्लोक से हम शुरुआत करने? 4.5। Yes, Prabhuji. श्री भगवानुवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्ता परन्तप। Hare Krishna, Prabhuji, I will read. श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। तुझे परपट ब्रह्म संहिता में 5.33 हमें भगवान के अनेक अनेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम पुराण पुरुषम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत अच्युत तथा अनादि हैं। Am I not audible, Prabhuji? You're audible. Yeah.
ओके You're audible. ओके। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य, पुरातन तथा नित्य नवयौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्राय श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया है, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम अकरोत् भुवनेषु किंतु कृष्णा स्वयं संभवतः परम पुमानयो गोविंदम आदित्य पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नृसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते रहते हैं। वेदों में यह भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदुर्य मणि के समान हैं जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं, केवल वेदों के अध्ययन से उनको समझा नहीं जा सकता। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था, किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है, किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। चूंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। हरे कृष्णा। स्वागत है। अभी आज का दिन भगवान की तत्व ज्ञान के विषय में और अच्छा से जानने के लिए अभी हमें मिलेगा। जैसा भगवान के जन्म और कर्म बहुत दिव्य है, तो उसी का चर्चा भी आगे जारी रहेगा। अर्जुन ने 14 श्लोका में प्रश्न पूछा कि मैं कैसे समझ सकता हूं कि यही ज्ञान जो आप मुझे आज दे रहे हैं वही ज्ञान आपने विवस्वान को दिया कई लाखों करोड़ों साल पहले, क्योंकि वैसे तो हम दोनों तो साथ ही साथ रहे थे, आप हमारी ही उम्र के हैं,
तो हम कैसे समझ सकते हैं आपने यही ज्ञान भगवान को भी दिया है करके। तो इस प्रकार से यहाँ पर अर्जुन जब जिस प्रकार से अर्जुन ने प्रश्न पूछा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक क्षेत्र में हमें प्रश्न पूछना कैसे चाहिए, तो यहाँ पर अर्जुन के द्वारा हम सीख सकते हैं। How one has to question in spiritual circles, किस प्रकार से हमें प्रश्न करने चाहिए, यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर अर्जुन के प्रश्न से हमें ये नहीं लगता है कि अर्जुन को भगवान पे विश्वास नहीं है करके, बल्कि यहाँ पर अर्जुन अपना प्रश्न इस प्रकार से भगवान के सामने रख रहे हैं, भगवान आपने जो बात बोला है वो सही है, बट मैं आपकी बातों को मैं समझ नहीं पा रहा, तो इसलिए कृपा करके हमें उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए करके बता रहे। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आपको एक तो ब्लाइंड फॉलोइंग हो जाता है, ब्लाइंडली एक्सेप्टिंग, तो एक तो यहाँ पर अर्जुन ब्लाइंडली एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे भगवान कृष्ण के द्वारा जो भी बोला गया बात बिल्कुल सच है करके, वैसे तो सच है करके मान तो रहे हैं, ब्लाइंड एक्सेप्टेंस का मतलब है कि उसका पीछे के कारण कभी जानने का प्रयास ही नहीं करता। ब्लाइंड फॉलोइंग में पीछे के कारण सब कभी समझने का प्रयास नहीं करता है, बट यहाँ पर अर्जुन तो उस प्रकार से नहीं है, बल्कि ये ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन भगवान की इस प्रकार की वाक्य के पीछे के कारण समझने का प्रयास कर रहे हैं। जब उन्हें स्वयं समझ नहीं आ रहे, वो भगवान से प्रश्न भी पूछ रहे, भगवान बताइए क्या है इसके पीछे, तो इसलिए अभी भगवान वही एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं। तो उस प्रकार से यहाँ पर अर्जुन ब्लाइंड फॉलोइंग को डिस्करेज कर रहे हैं। ब्लाइंड फॉलोइंग डिस्करेज करने का मतलब ये है कि हम चीजों को करेक्ट करके एक्सेप्ट तो करते हैं, बट एट द सेम टाइम हम पीछे का कारण भी जानना चाहेंगे। जब आप पीछे का कारण जानेंगे, देन फिर आपकी विश्वास और मजबूत होगा, और मजबूत होगा। इसलिए यहाँ पर अर्जुन अपने विश्वास को दृढ़ कर रहे हैं। इसका मतलब जब अर्जुन इस प्रकार प्रश्न पूछ रहा, अर्जुन वो डाउट नहीं कर रहे कृष्ण पे, कृष्ण पे उनकी विश्वास है, उस विश्वास के साथ ही पूछ रहे हैं, आपने जो बात बोला वो सही है, बट मैं समझ नहीं पा रहा, इसलिए मुझे एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो इसी प्रकार से हमें स्पिरिचुअल सर्कल्स में हम इसी प्रकार के विश्वास भी रखना चाहिए, साथ ही साथ कुछ समझ नहीं आने पर हमें प्रश्न भी पूछते हैं। और 5 श्लोक में जैसा यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, अर्जुन आप और हम तो अनेक अनेक जन्म बिता चुके हैं, बहुनि में अनेक जन्म, व्यतीतानि हमने बिता चुके हैं, बट फिर फर्क क्या है फिर आप में और मेरे में, हम भी अनेक जन्म लिया और आप भी अनेक जन्म लिया, फिर हम दोनों में फर्क क्या है, इसका बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, तानी अहम वेद सर्वाणी, बट मैं सारा जन्मों के विषय में मैं जानता हूँ, वेद मैं जानता हूँ, न त्वम वेत्त परंतपा, बट आप नहीं जानते सारे चीजों के विषय में। हर जन्म में क्या क्या हुआ है सारे डिटेल्स मैं जानता हूँ, बट आप नहीं जानते। तो इस प्रकार से ये अंतर है भगवान की जन्म में और हमारे जन्म में। भगवान को सब कुछ याद रहता है, भविष्यानि च भूतानि, भविष्य भी वर्तमान भी और पूर्व भविष्य वर्तमान, तीनों काल त्रिकाल के भगवान रहते हैं। तो तीनों काल भगवान जानते हैं, बट हमें स्मरण नहीं रहता है। हमारी स्मरण शक्ति और भगवान की स्मरण शक्ति में कितना अंतर आप देखिए। हमें तो 1 घंटे पहले क्या हुआ समझ नहीं, पता नहीं होता, कई बार सोचना पड़ता है, 2 मिनट सोचकर हम बताते हैं, तो जी आप 1 घंटे पहले क्या कर रहे थे, देन फिर सोचेंगे अच्छा मैं हाँ वो मीटिंग में था, तो 2 मिनट सोचना पड़ता है। वही कल के विषय में पूछेंगे तो वो तो पहरेज हो गया, खत्म, उसको कोई हिसाब किताब नहीं। बट भगवान को तो अनेक जन्मों का पूर्व
की बातें भी याद है, स्मरण है। और फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में, ये क्यों है, भगवान को सब कुछ याद क्यों हो रहे और हम क्यों भूल जा रहे हैं, हम क्यों भूल जाते हैं और भगवान को सब कुछ क्यों याद रहता है। तो इसका अर्थ, इसका कारण प्रभुपाद जी बताते हैं, क्योंकि हम हर जन्म में हम अपना शरीर बदलते हैं, हम हर जन्म में अपना शरीर बदलते हैं, बट भगवान को अपना शरीर बदलने का जरूरत नहीं पड़ता है। शरीर वही वही है, संभवामी आत्ममाया, वही आत्ममाया, मतलब अपने ही शरीर में भगवान आते हैं। इसलिए भगवान शरीर नहीं बदलते, शरीर बदलेंगे तो दिन फिर आपकी मेमोरी खत्म हो जाएगी, बट भगवान शरीर नहीं बदल रहे, इसलिए भगवान की मेमोरी अनेक जन्मों का भी भगवान को याद रहता है, बट हमारे शरीर बदल जाने के कारण फिर हमें स्मरण नहीं रहता। तो इसलिए ये डिफरेंस है। भगवान की अनेक अद्भुत जन्मों, मतलब अवतारों के विषय में यहाँ पर प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता से कोट करके बताते हैं, अद्वैतम अच्युतम रामादि मूर्तिष्कलानि मेन कृष्ण नाना अवतारम। तो इन दोनों श्लोकों के द्वारा भगवान की अद्भुत अवतारों के विषय में बताते हैं। भगवान को एक बहुत सुंदर उदाहरण के साथ प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान को वैडूर्य स्टोन से कंपेयर कर रहे हैं। वैडूर्य स्टोन तो वही होता है, बट अलग अलग एंगल्स पे देखेंगे तो देन आपको अलग अलग प्रकार की कलर्स दिखाई पड़ती है, कभी ग्रीन दिखाई पड़े, कभी रेड, कभी कोई और कलर, बट स्टोन तो वही है, बट अलग अलग एंगल्स पे देखेंगे तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग कलर की दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार से जब हम उसी प्रकार से भगवान भी जब जन्म लेते हैं, ऑल्दो अलग अलग प्रकार के रूप के दिखाई पड़ते हैं, कभी कूर्म अवतार में, कभी हंस अवतार में, कभी हयग्रीव अवतार में, इस प्रकार से अलग अलग रूपों में दिखाई तो पड़ते हैं, बट एक्चुअली वही वैडूर्य है, वही एक भगवान है, वो अलग नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर प्रकार से यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। एंड और इस श्लोका के द्वारा ये भी बात प्रभुपाद जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं, किसी भी समय पे चाहे कुछ भी हो जाए, एक जीव कभी भी समान नहीं बन सकते भगवान के। जीव किसी भी परिस्थिति में भगवान के समान नहीं बन सकते। यहाँ तक भी अगर कोई अर्जुन जैसा बहुत ही उत्तम श्रेणी की मुक्त आत्मा बन भी जाए, जीवन मुक्त बन भी जाए, फिर भी अर्जुन जैसा व्यक्ति भी भगवान के समान तो नहीं बन सका। इसलिए अर्जुन के विषय में कहा जा रहा है, अर्जुन भूल गया और फिर वैसे भगवान तो सब कुछ याद है भगवान को। तो इस प्रकार से ये भी पॉइंट प्रभुपाद जी यहाँ पर तो वैसा तो हमें विस्मरण शक्ति देना तो काफी एक प्रकार से अच्छा भी है। अगर विस्मृति नहीं है तो देन फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम जनरली मेमोरी में स्टोर क्या करते हैं, कचरा स्टोर करते हैं। भगवान बीच बीच में सारा कचरा को सेलेक्ट करके शिफ्ट डिलीट कर देते हैं, निकाल देते हैं। अगर ऐसा डिलीट नहीं करेंगे तो सारा कचरा कचरा ही रहेगा। इसी जीवन का कचरा ही उसे ही कुछ कर नहीं पा रहे, और फिर पिछले जीवन का भी चले आएगी तो फिर क्या करेंगे। हम मेमोरी में वही तो स्टोर करते हैं ना। तो इसलिए भगवान ने बहुत अच्छा किया कि हर जन्म, कम से कम एक जन्म के बाद तो वो डस्टबिन खाली कर दे रहे हैं। तो कई बार वो हमारा कंप्यूटर्स में वो डस्टबिन होता है, लोग कई बार खाली नहीं करते, वो भर जाता है।
कि भगवान क्या कर रहे हैं कि ठीक है, जब भी हम नया जन्म लेते हैं भगवान उसे खाली कर देते हैं। नहीं तो इसी जीवन के कचरे से ही बहुत प्रॉब्लम है, अगले जीवन का कचरा तो क्या करेंगे। ठीक है, फिर छठवां श्लोक है। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य: भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बताई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में, श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं। ना तो उनका शरीर और ना ही उनकी बुद्धि कभी क्षीण होती है या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव तथा तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं, अपनी अंतरंग शक्ति के कारण आनंद स्वरूप हैं और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्यों से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवतम में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतुक कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्वकोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतुकी कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभावों से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है।
वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप हैं और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अतः यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। ये काफी महत्वपूर्ण श्लोक है। अजोपि सन्नव्ययात्मभूतानाम् ईश्वरोऽपि सन्वक्रतुं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्माया। तो इस श्लोक के ऊपर अनेक युद्ध हुआ है महायावादियों को वैष्णव के बीच में। वो लोग अपने हिसाब से वो लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं और वैष्णव उसे काटते हैं, नहीं इसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है। बिकॉज ये श्लोका में भगवान की जन्म की तत्व के विषय में काफी गहराई में जाकर समझाई गई। क्योंकि अगले वाला श्लोक मतलब आगे आने वाला श्लोकों में जैसा भगवान कहते हैं ना, जन्म कर्म समय दिव्यम एवं जो वित्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म नायति मामेति सोर्जुन। जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जो समझ लेता है, उनको पुनः यहाँ पर जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ता है। केवल भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। मतलब आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण है भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझना। क्योंकि अगर ये दो बातें समझ लेंगे देन तभी आपको भगवान की लीलाएं समझ में आएगी। अगर जन्म और कर्म की दिव्यता आप नहीं समझ सका देन कभी भी भगवान की लीलाओं को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मायावादी लोग भगवान की लीलाओं को कभी समझ नहीं पाते। उनको यही लगता है कि मतलब भगवान की लीलाओं का मतलब विशेषता और उसकी मर्म वो लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि उनको वो लोग इस बात पे विश्वास ही नहीं करते भगवान की जन्म और कर्म की दिव्यता के विषय में। साधारण मानने लगते हैं। तो इस श्लोका में बेसिकली भगवान की जन्म की दिव्यता के विषय में बताई गई। भगवान की जन्म दिव्य कैसे हैं तो इसके विषय में बताया जाता है। तो इसलिए अभी हम इस श्लोका के संदर्भ में हम भगवान की जन्म कैसे दिव्य है, इसका अनेक कारण क्या क्या प्रभुपाद जिस तात्पर्य के अंतर्गत वर्णन कर रहे हैं, तो सारे बातें अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट बताया जा रहा है अजह अपि सन अव्ययात्मा। भगवान अजन्मा है, अजन्मा होने के बाद भी वो जन्म ले रहे हैं। भगवान अजन्मा है, अजन्मा होने के बाद भी भगवान जन्म ले रहे हैं। एक विशेष बात है। देन ये भी सोचना चाहिए ना कि इसमें विशेषता क्या है। फिर हम भी तो अजन्मा है, हम भी कम थोड़ी। हम भी तो अजन्म, हम भी आत्मा है, हम भी जन्म ले लेते हैं, बट फिर भी हम जन्म ले रहे हैं। तो फिर इस प्रकार से हम भी आत्मा है, हमारे भी कोई जन्म नहीं है, फिर भी हम जन्म ले रहे हैं। बट भगवान का भी, भगवान अजन्मा है फिर भी भगवान जन्म ले रहे हैं। तो फिर हम दोनों में फर्क क्या है? फर्क इस बात की है। तो पहला डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंसेस, क्या फर्क है, अभी आगे बताए जा रहे हैं। भगवान के दिव्य शरीर कभी वो अव्यया व्यय नहीं होता है। व्यय होना मतलब खर्च हो जाना, खत्म हो जाना। अव्यय मतलब कभी खत्म नहीं होते या कभी डिटेरियोरेट, खराब नहीं होता।
जैसे ही कि हमारा शरीर सड़ जाता है या नहीं? हमारा शरीर एक उम्र तक अच्छा, मतलब अच्छा से अच्छा, अच्छा से अच्छा, अच्छा से अच्छा बनती है। फिर जैसा एक उम्र बीत जाती है, यौवन अवस्था बीत जाती है, देन बुढ़ापा आती है। देन धीमे धीमे बाल सफेद होने लगे, देन बाल सफेद भी उड़ जाएगी, देन फिर उसके बाद शरीर में रिंकल्स आने लग जाएगी, देन फिर चल नहीं पाएंगे, पीठ झुक जाएगी। तो ये सारे व्यय हो जाती है हमारे शरीर के साथ। बट भगवान की शरीर को कभी भी वो अव्ययी नहीं होता, वो अव्ययी है। कभी वो डिटेरियोरेट, क्षीण नहीं होता। तो इस प्रकार से तो भगवान के शरीर में तो परिवर्तन देखा गया ना। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवान भी बाल कृष्ण भी है, फिर उसके बाद थोड़े बड़े हुए, माखन चोरी करने लगे, फिर उसके बाद थोड़ा और बड़े हुए, फिर गोपियों के वस्त्रापन करने लगे, फिर और थोड़े बड़े हुए, मथुरा गए, फिर और थोड़े बड़े हुए, फिर द्वारका चले गए। तो फिर भगवान भी तो बड़े हो रहे हैं। बट यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान केवल एक स्तर तक बड़े हुए थे, फिर उसके बाद वो बूढ़े नहीं बने। बड़े हुए थे बट बूढ़े नहीं बने। हम तो बूढ़े बन जाएंगे बड़े होने के बाद, बट भगवान कभी बूढ़े नहीं बने। भगवान हमेशा जो 17 साल की बालक जिस प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार का ही भगवान अपना अप्रकट होने के तक उसी प्रकार की स्थिति में रहते हैं। इसलिए कभी भगवान को आप बूढ़े अवस्था में तो देखेंगे नहीं। बड़े बड़े मूछ के साथ दाढ़ी बढ़ा दिया, या नहीं तो भगवान की बाल सफेद हो गया, भगवान बेचारे चल नहीं पा रहे हैं, तो उस प्रकार की स्थिति में कभी देखा था नहीं। भगवान हमेशा बहुत सुंदर ही होते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि नव यव्वनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो अद्वैतमच्युतमनादिमनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यव्वनम च। आद्यम सबसे पहला पुरुष है, और पुराण सबसे पुराने भी है। पुराण पुरुषम नव, इतना पुराण पुरुष होने के बाद भी नव यौवन है, हमेशा नव युवक ही रहते भगवान, यौवन स्थिति में रहते हैं। तो उस प्रकार की स्थिति भगवान की, तो इसलिए यहाँ पर अव्ययी शब्द का उपयोग किया जा रहा है। तो ये डिफरेंस है। जो भगवान जिस शरीर में जन्म लेते फिर वो शरीर कभी व्यय नहीं होता है। एंड ईश्वर अपि सन, मैं सारे जीवों के ईश्वर होने के बावजूद में मैं जन्म लेता हूं। सारे जीवों के ईश्वर होने के बावजूद भी मैं जन्म लेता हूं करके भगवान कहा है। क्योंकि मतलब यहाँ पर ईश्वर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर मतलब कंट्रोलर है, सभी चीजों का नियंत्रक है। हम नियंत्रण में हैं, बट भगवान नियंत्रक है, कभी वो नियंत्रण में नहीं रहते। तो ईश्वर या नियंत्रक होने के बाद भी भगवान जन्म ले रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग भगवान की और भगवान की माया शक्ति के नियंत्रण में होने के कारण हमारे लिए तो मजबूर है कि इस प्रकार से जन्म लेना। हमारे कर्म की वजह से हम मजबूर हो जाते जन्म लेने का, क्योंकि किसी की इच्छा तो नहीं होता है कि कोई गरीब परिवार में जन्म लेने का, है ना। सभी लोग चाहते कि हम भी अंबानी के परिवार में जन्म लें, हम भी खूब सारे धन में रहे, धनी परिवार में। इन सभी लोग चाहते हैं कि हमारा शरीर भी बहुत खूबसूरत शरीर हमें भी प्राप्त हो, एंड हमारा भी ऐसा बुद्धि हमें प्राप्त हो जिससे हमें एक फोटोजेनिक मेमोरी कहते हैं ना, तो सब कुछ बिल्कुल पढ़ते ही याद हो गया। तो उस प्रकार की मेमोरी चाहते हैं सभी लोग, सुंदर चाहते हैं सभी लोग, धन चाहते हैं। उस प्रकार सब कुछ चाहने पर भी
हम मजबूर है कि नहीं, तुम्हारी कर्म खराब है, तुम यहाँ पर जन्म लोगे, तो भगवान डाल देते हैं। कोई जो लंगड़ा पैदा होते हैं, जो अंधे पैदा होते हैं, उनको उनकी इच्छा की वजह से वो पैदा नहीं हुए उस प्रकार से अंधे, बल्कि उन्हें मजबूर करी गई कि उनको इस प्रकार से जन्म लेने का। तो इस प्रकार से हम सभी मजबूर है जन्म लेने के लिए, बट भगवान ईश्वर होने के नाते वो मजबूर नहीं जन्म लेने के लिए, ही इज नॉट फोर्स्ड टू टेक बर्थ, फिर भी वो अपनी स्व इच्छा से जन्म लेते हैं, अपनी स्व इच्छा से जन्म लेते हैं। और अपनी स्व इच्छा से जन्म भी क्यों लेते हैं, इसका कारण बताए जा रहे हैं। आत्म माया, भगवान अपनी कृपा से, अपनी दया के कारण, जीवों के प्रति उनकी दया है, उस दया, माया मतलब दया भी है, माया मतलब दया भी होता है एक अर्थ। मैं अपनी दया के कारण में जन्म ले रहा हूं, भगवान अपनी दया के कारण भगवान जन्म ले रहे हैं, और हम अपने कर्म के कारण हम जन्म ले रहे हैं। भगवान अपने दया के कारण और हम अपने कर्म के कारण जन्म ले रहे हैं, ये डिफरेंस है। एंड फिर भगवान की शरीर की क्या विशेषता है, प्रकृतिम स्वाम, भगवान अपने ही शरीर में जन्म लेते हैं, अपने स्वयं का शरीर में। स्वाम मतलब अपने स्वयं का। किस प्रकार के शरीर है, प्रकृति मतलब यहाँ पर दिव्य प्रकृति, दिव्य शरीर, अपने स्वयं का दिव्य शरीर में भगवान प्रकट होते हैं। बेराज हमारे केस में हम क्या है, हमारे तो शरीर बदलते रहते हैं, कभी कुत्ते, कभी बिल्ली, कभी सुअर का, कभी मनुष्य का, कभी गधे का। तो उसी प्रकार के शरीरों में गुजरते गुजरते आज मनुष्य बन गए। बट भगवान चाहे जो भी योनि है, चाहे कूर्मुखी योनि में जन्म ले, कभी कहा चाहे एक हयग्रीव की योनि में, एक घोड़े की योनि में जन्म ले, कभी कभी कोई और योनि में जन्म ले, फिर भी भगवान अपने प्रकृतिम स्वाम, अपने दिव्य शरीर में ही भगवान जन्म लेते हैं। इसलिए तो भगवान देन फिर कई बार मायावादी लोग इस प्रकार से प्रश्न करते हैं, अरे यहाँ पर प्रकृति तो आप हर बार प्रकृति को भौतिक प्रकृति कहते हो, और अभी जो है दिव्य प्रकृति कह रहे हैं। हर बार तो आप प्रकृति शब्द को भौतिक प्रकृति करके आप इंटरप्रेट करते हो, और अभी सडनली दिव्य प्रकृति कैसा हो गया, इसका क्या कारण है? इसका कारण आर्गुमेंट हमारे आचार्य बताते हैं कि देखिए, जब भी हम किसी भी प्रकार की इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो कंप्लीटली पहले की श्लोकों का और बाद में आने वाले श्लोकों का इनलाइन होनी चाहिए, उनकी बातों को खंडन करते हुए नहीं होनी चाहिए। और इसका पहला वाला श्लोक में क्या बताया गया है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मांता बचाचना, और अनेक जन्म हम दोनों साथ में लिए थे, और मैं सब कुछ याद रखता हूँ, बट तुम सब कुछ भूल जाते हो। और इस प्रकार के सब कुछ याद रख पाना अगर भौतिक शरीर है तो संभव नहीं है, तो आध्यात्मिक शरीर होते तभी तो संभव है। तो इसलिए यहाँ पर जब प्रकृति शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पर डेफिनेटली आध्यात्मिक या दिव्य शरीर ही होना चाहिए। अगर ये इसको भौतिक शरीर करके आप स्वीकार करेंगे, देन पहला श्लोक की अर्थ को आप खंडन कर दे रहे हैं। समझ में आया? पहला श्लोक के अर्थ को हम खंडन कर दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर डेफिनेटली ये दिव्य शरीर ही होना चाहिए। तो इस कारण से हमारे आचार्य प्रकृति को दिव्य प्रकृति के रूप में इंटरप्रेट किया है। तो प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया, तो उस प्रकार से मैं जन्म लेता हूं, मैं अपनी दया के कारण संभवामि, मैं बार बार जन्म लेता हूं, अधिष्ठाय।
तो इस प्रकार से भगवान ये सारे बातें बता रहे हैं। उन सारे चीजों के साथ साथ और भी कुछ चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे। भगवान के जन्म की दिव्यता के विषय में चर्चा कर ही रहे, तो उसी के संदर्भ में कुछ और बातें भी हम आपके साथ बताएंगे। एक तो जैसा हमने कहा, प्रकृति स्वाम, भगवान के दिव्य शरीर होने के कारण भगवान के सब कुछ पिछले जन्मों का भी सब कुछ भगवान को याद रहता है। भगवान की जन्म जो है, भगवान के जन्म को सूर्य की उदय और अस्त होने से तुलना किया जाता है। सूर्य की अस्त और उदय होने से तुलना किया जाता है। ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है, क्योंकि देखिए, सूर्य जब अस्त हो जाते हैं, कई लोग कहते हैं कि प्रभु जी, मतलब सूर्य समुद्र में डूबकर आत्महत्या कर लिया, समुद्र में डूबकर आत्महत्या कर लिया, फिर गए सूर्य, कल सुबह दोबारा जन्म लेंगे। तो ऐसा तो नहीं है ना। बट सूर्य फिर क्या होता है, सूर्य कहीं और उदित हो रहे हैं, यहाँ पर अस्त हो रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं और वो उदित हो रहे हैं। जब सूर्य अस्त हो जाते हैं, हम ये नहीं कहना चाहिए कि सूर्य मर गए करके, सूर्य अभी नहीं रहे, बट हम ये कहते हैं कि सूर्य हमारे दृष्टि से अप्रकट हो गए। और सूर्य जब उदय भी होते हैं, देन हम ये नहीं कहते कि सूर्य जन्म लिया करके, बल्कि हम कहते हैं सूर्य अप्रकट है और अभी प्रकट हो गया। हमारे दृष्टिगोचर में नहीं कहते, हम समझते हैं ना, सूर्य रिवॉल्व कर रहे थे, देन फिर अभी हमारा टेरिटरी के लिए सूर्योदय हो रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान भी प्रकट और अप्रकट होते हैं, बट ऐसा नहीं कि वो मतलब उनकी जन्म मतलब प्रकट है, और भगवान जब अप्रकट हो जाते हैं, मतलब अपने तिरोगमन की लीला करते थे, फिर अप्रकट कहते हैं बस। तो उस प्रकार से होता है। एंड ये भी बात, इस एग्जाम्पल से ये भी बात समझना चाहिए कि भगवान यहाँ पर सूर्य यहाँ पर अस्त हो रहे, तो इसका मतलब कहीं और उदित हो रहे हैं ना। उसी प्रकार से भगवान यहाँ पर अप्रकट हो रहे हैं, तो इसका मतलब भगवान कहीं और, भगवान की जन्माष्टमी हो रही है। इसलिए भगवान की लीलाओं को क्या कहते हैं, नित्य लीला कहते हैं। नित्य लीला का मतलब है भगवान की लीलाएं हमेशा कहीं ना कहीं चल रही है। सूर्य का भी नित्य लीला है। जैसे उदाहरण के लिए अभी यहाँ पर कितना बजे है, 8:20 हो रहे हैं, 8:20 हो रहे हैं। 1 घंटे पहले कोई ना कोई देश में 8:20 हो ही रहा था ना, और 1 घंटे बाद भी कोई ना कोई देश में 8:20 हो गई है या नहीं। तो ये 8:20 तो ये नित्य है। अभी यहाँ पर 8:20 है, अभी उसके बाद कहीं और 8:20 होगा, पहले कहीं और 8:20 था। उसी प्रकार से भगवान की लीलाएं भी, अब भगवान की माखन चोरी लीला मान लो, अभी भगवान की माखन चोरी लीला करने की यहाँ पर स्थान है, बट 1 घंटा पहले भी कहीं और करके आए थे, और 1 घंटे बाद भी कहीं और करेंगे। तो माखन लीला भी ये भी शाश्वत नित्य रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्रह्मांड में चल ही रहा है कंटिन्यूसली। समझ में आया ना। सूर्य उस स्थान, मतलब सूर्य जिस प्रकार के स्थान में
ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आवे पता नहीं। सूर्य 12 बजे को हमारे सिर पे है, बिल्कुल सीधा सिर पे रहते हैं। तो उस प्रकार की स्थिति में 1 घंटा पहले भी कहीं और थे और 1 घंटे बाद में भी कहीं और रहेंगे। उसी प्रकार से भगवान की लीलाएं भी कोई ना कोई ब्रह्मांड में वो लीलाएं चल रही, इसलिए भगवान की जन्म लीला वो भी शाश्वत है। तो अभी यहाँ पर जन्म हो रही है, देन फिर 1 घंटे के बाद कहीं और जन्म हो जाएगी, तो फिर वहां पर भी पैरेलली चल रहे लीला। तो उस प्रकार से भगवान की लीलाएं चल ही रहे हैं हर जगह कहीं ना कहीं। उस प्रकार से भगवान की लीलाएं नित्य है, अपनी नहीं। भागवतम में ये भी भगवान के जन्म की विशेष बात ये कहा जाता है कि भगवान जब प्रकट हुए थे पहली बार देवकी का सामने चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए थे। चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए थे। फिर उसके बाद देवकी ने नारायण से निवेदन किया कि देखो अगर इस रूप में वो देखेंगे कम्स, देन उनको कंफर्म हो जाएगी कि आप ही नारायण हो, देन आपको मारने आएगा, तो इसलिए आप नॉर्मल रूप धारण कर लीजिए करके जब देवकी ने रिक्वेस्ट किया, देन फिर चतुर्भुज नारायण जो है द्विभुज ग्रहण किए थे। एंड ये भी एक कारण है, फिर ये भी है कि देवकी को एक आश्वासन देने चाह रहे थे कि देखिए मैं साधारण में तो अगर द्विभुज रूप में डायरेक्टली प्रकट होंगे तो शायद देवकी पहचान नहीं पाई या समझ नहीं पाएगी ये भगवान है करके। भगवान बोले तो थे कि वो प्रकट होंगे, बट इस बात तो प्रकट नहीं हुआ, भगवान धोखा दे दिया करके फिर सोच सकती है। तो इसलिए भगवान पहले अपने आप को प्रमाण करके दिखा दे, देखो मैं चतुर्भुज नारायण ही हूँ, मैं भगवान ही हूँ करके दिखाए थे। फिर उसके बाद देवकी ने नॉर्मल रूप ग्रहण कर लिया। हम में से कोई तो चार भुजाओं से तो प्रकट नहीं हुआ, 2 भुजाएं थे ना पहले से। और ऐसे भी नहीं कभी जरूरत पड़ने पे 4 भुजाएं प्रकट करेंगे। जैसे भगवान ने चतुर्भुज रूप प्रकट किए थे ना द्रौपदी और भीम को रोकने के लिए, वो अश्वत्थामा की लीला में, उस प्रकार से प्रकट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारा और भगवान की जन्म में ये अंतर है। भगवान पहले चतुर्भुज में रूप में प्रकट होकर फिर द्विभुज रूप ग्रहण किए थे। एंड एक और विशेषता यह है, जब भगवान ने जन्म लिया, भगवान अपने सारे सामान लेकर आए थे। कौस्तुभ मणि था और भगवान की पूजाओं में ये भी थे बाजूबंद, इन सारे आभूषणों के साथ भगवान ने जन्म लिया। हम सभी लोग तो नंगे जन्म लिया हमने, किसी के पास कोई आभूषण ही नहीं था, कोई आभूषण नहीं। बट भगवान ने जब जन्म लिया बिल्कुल हेलमेट भी लेकर आए थे। तो देवकी मैया को कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ा, ना उन्हें कपड़ा भी पहनाने की जरूरत पड़ी। तो भगवान शायद समझते होंगे कि ये लोग बेचारे कारागार में, ये लोग कुछ दे नहीं पाएंगे, मैं ही देकर आता हूँ। भगवान खुद ही अपना पीताम्बर धोती भी पहन कर आए थे। अच्छा, धोती पहन लिए, फिर सारे आभूषण पहन कर आए थे। तो उस प्रकार के आभूषणों के साथ हम किसी ने भी जन्म नहीं लिया। तो ये भी अंतर है भगवान के जन्म और हमारे जन्म में। और भगवान की जन्म भी आत्म माया है और भगवान की कार्य भी आत्म माया से होता है।
मतलब भगवान अपनी कृपा और दया और कंपैशन के कारण भगवान जन्म भी लेते हैं और कार्य भी करते हैं। कोई भी कार्य करे भगवान अपनी दया के कारण, आत्माया के कारण करते हैं। तो उस प्रकार से बट हम लोग हमारे जन्म भी फोर्स्ड है और हमारा जो हम जो भी कार्य करते हैं हम अनेक विकारों से प्रेरित होकर हम करते हैं, अलग विकारों से प्रेरित होकर हम करते हैं। बट भगवान की जो कार्य है वो विकारों से प्रेरित होकर, तीन गुणों से प्रभावित होकर हो या अनेक विकारों से प्रभावित होकर नहीं करते हैं, बल्कि भगवान अपने आत्म माया, अपने दया के कारण, जीवों के प्रति दया के कारण कार्य करते हैं। तो ये सारे वेरियस डिफरेंसेस है भगवान के जन्म और हमारे जन्म में। ठीक है, जब हम आप ये सारे बातों के विषय में थोड़ा सा मनन करेंगे, समझेंगे, देन फिर भगवान की जन्म की दिव्यता को आप समझ पाएंगे। क्योंकि आप सोचिए केवल ये जो भी बातें बताई जा रहे हैं उन चीजों को समझने मात्र से आप मुक्त हो जाएंगे, समझने मात्र से। अभी भगवान कब प्रकट होंगे बताए जा रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तात्पर्य हाँ, तात्पर्य यहाँ पर सृजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामी का अर्थ है भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रम अनुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है, तब वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चरित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवत गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेश अनुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव की पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है, तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध ही कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकवाद का बोलबाला था और भौतिकवादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा हिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, और इन सबका वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं।
वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं या वेश बदल कर स्वयं ही प्रकट होते हैं। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे। क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च शिक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थिति के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। यहाँ पर यदा यदा ही धर्मस्य बहुत फेमस होता है, सभी लोग जानते हैं। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यहाँ पर सृजामि शब्द महत्वपूर्ण है। वैसे सृजामि शब्द का अर्थ है सृजन, मतलब सृष्टि। सृजन मतलब सृष्टि होता है। बट यहाँ पर अगर हम उसका रेगुलर मीनिंग अगर लेंगे, सृजाम्यहम् मतलब भगवान कह रहे अहम मतलब मैं, सृजामी अहम मतलब मेरा सृष्टि होता है। ये गलत है ना। भगवान की सृष्टि कैसे हो सकता है? भगवान की सृष्टि तो नहीं होता। इसलिए यहाँ पर सृजामी शब्द का अर्थ हम रेगुलर मीनिंग की तरह क्रिएशन करके नहीं लेनी चाहिए। क्रिएशन करके नहीं लेनी चाहिए, सृजन करके नहीं लेना चाहिए, बल्कि यहाँ पर सृजामी शब्द का अर्थ है भगवान प्रकट होते हैं। प्रकट शब्द, प्रकट अर्थ लेनी चाहिए, प्रकट होना। इसलिए सृजामी यह मतलब प्रकट होते हैं भगवान। सबसे पहली बात प्रभुपाद जी ये बात सिद्ध करते हैं। एंड भगवान की नॉर्मल शेड्यूल क्या है, कब भगवान प्रकट होते हैं? हर 28वां कल्प में 28वां कितने मनवंतर है? 71 मनवंतर, उसमें 28 मनवंतर में भगवान प्रकट होते हैं। 28वां मनवंतर में 28वां मिलीनियम में सातवां मनु के अंतर्गत 28वां मिलीनियम में 14 मनु होता है ना एक दिन में, 14 मनु होते हैं। 71 है, एक कहा तो 71 भी सब लोग हाँ 71 नहीं 14 होता है। 14 में 7वां मनु की समय पे 28वां मनवंतर में भगवान प्रकट होते हैं। बट भगवान अगर पहले आ गए तो आप ये नहीं पूछ सकते भगवान अब पहले कैसे आ गए, आप थोड़ी देर में आने वाले थे क्या अभी आ गए, ऐसा नहीं पूछ सकते। भगवान अपनी इच्छा के अनुसार भगवान अपना नियमों को खुद ही तोड़ सकते हैं। भगवान की स्वराट जो पोजीशन है उसको प्रभुपाद जी फिर नेक्स्ट एक्सप्लेन करते। भगवान स्वराट है, भगवान कभी भी अपना नियमों, अपने द्वारा रखे गए नियमों को तोड़कर भी भगवान प्रकट हो सकते हैं, शेड्यूल के अलावा भी। एंड भगवान की हर एक अवतार का एक विशेष
प्रयोजन होता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर भगवान बुद्ध के विषय में बता रहे हैं प्रभुपाद, तो उसी प्रकार से यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उस समय किस प्रकार की ग्लानि था, उस समय बहुत हिंसा बढ़ गया था। इसलिए फिर हिंसा को खत्म करके अहिंसा को स्थापना करने हेतु है, अहिंसा नामक धर्म की स्थापना करने हेतु बुद्ध आए थे, और बुद्ध वही काम करे। एंड यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य नहीं कि भगवान केवल भारत में ही प्रकट होते हैं। क्योंकि राम भी यही प्रकट हुए, फिर कृष्ण भी यही, और फिर सभी लोग यही प्रकट हुए, फिर क्या करें। इसके विषय में कहा जाता है कि देखिए, भगवान हमारे ही देश की बात क्या कहे, भगवान अलग अलग प्लैनेट्स में भी भगवान जन्म लेते हैं। जैसा वामन देव की प्राकट्य कहा हुआ स्वर्ग लोक में हुआ, वामन देव की प्राकट्य स्वर्ग में हुआ था, यहाँ पर नहीं हुआ ना। किनकी पुत्र है वामन देव? कश्यप और अदिति का पुत्र है, कश्यप और अदिति का पुत्र है। उस प्रकार, और फिर देवता इंद्र की भाई रहे, अनुज रहे। तो उस प्रकार से वामन देव की जन्म जो है वहां पर स्वर्ग में हुआ। और उसी प्रकार से वराह अवतार की जन्म कहाँ से हुआ? वराह अवतार की जन्म हुआ कैसे हुए? ब्रह्मा जी की नाक से प्रकट हुए ना। ब्रह्मा जी छींक रहे थे, फिर नाक से निकल गए। भगवान कैसे कैसे प्रकट होते हैं, छींकने पे नाक से निकल गए भगवान। तो फिर वैसा फिर कहाँ चीख रहे थे? वो सत्य लोक में, अपने ही लोक में चीख रहे थे। तो फिर वराह भगवान की प्राकट्य सत्य लोक में हुआ। तो इस प्रकार से अनेक अवतारों में भगवान अलग अलग प्रकार की प्लैनेट्स में भी तो भगवान प्रकट हुए। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हर बार ही भगवान यहाँ पर ही जन्म लेते हैं, अलग अलग जगह पर भी भगवान जन्म लिया है। एंड विशेष रूप से डेफिनेटली पृथ्वी पे आने पे भारत को चुनते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे सारे भक्त बैठे हैं। तो फिर वो लोग हमारे स्वागत करेंगे, फिर जो भगवान प्रकट होते हैं। नेक्स्ट, अभी अगले प्रश्न, अभी भगवान कब आते हैं ये बताई गई है, जब धर्म की ग्लानि होता है, धर्म नष्ट होने जाती है, तो उस समय भगवान प्रकट होकर धर्म की स्थापना करते हैं। और कभी कभी भगवान स्वयं ही प्रकट होकर धर्म की स्थापना करते हैं, कभी कभी भगवान अपने पार्षदों को भेजकर उस धर्म की स्थापना करने भेज देते हैं। तो उस प्रकार से भी धर्म की स्थापना करते हैं। एंड अभी नेक्स्ट प्रश्न ये आएगी कि भगवान आते क्यों है, उसका और विस्तार रूप में वर्णन आएगी अगले श्लोक में। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य, भगवत गीता के अनुसार साधु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते।
ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत ना भी हो फिर भी वह साधु माना जाता है। जहां तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत के निम्नलिखित श्लोकों से अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। आई एम रीडिंग ट्रांसलेशन। अवतार तथा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्तावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगावतार। इन सब का इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान और समस्त अवतारों के उद्गम हैं। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। ये भी बहुत विख्यात श्लोक है, परित्राणाय साधूना। यहाँ पर अर्थाय मतलब पर्पस। यहाँ पर 3 पर्पस बताई गई है, भगवान प्राकट का 3 उद्देश्य बताए गए। तो परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय चतुष्कृताम दूसरा, और तीसरा धर्म संस्थापनार्थ है। पहला साधुओं को उद्धार करने, और दूसरा दुष्टों को नाश करने, और तीसरा धर्म की स्थापना करने। ये 3 उद्देश्य को लेकर भगवान प्रकट होते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न होता है कि परित्राणाय, टू डिलीवर द सेंटली करके, साधुओं को उद्धार करना। सबसे पहले तो व्यक्ति साधु कब बनता है? उद्धार होने के बाद ही तो साधु बनता है ना। इसका मतलब साधु का ऑलरेडी उद्धार हो चुका है, तभी तो साधु बने। यहाँ पर झूठ मूठ के साधुओं के बारे में बात नहीं कर रहा भगवान। साधु मतलब वो व्यक्ति है बिल्कुल फिक्स्ड अप है कृष्ण चेतना में, तो वैसे साधुओं की बातें कर रहे हैं भगवान।
तो फिर वैसा साधु तो ऑलरेडी मुक्त है, बट फिर भी यहाँ पर परित्राणाय साधनाम क्या कहा जा रहा है? साधुओं को क्या उद्धार करेंगे वापस भगवान? तो इसके विषय में हमारे आचार्य बताते हैं कि साधु भगवान की अनुपस्थिति के कारण भगवान की विरह अग्नि में जल रहे हैं। भगवान की अनुपस्थिति के कारण भगवान की विरह अग्नि में जल रहे हैं, और वैसा विरह की ताप से साधुओं को बचाने के लिए भगवान अपनी संगति देने आते हैं। तो उस प्रकार से साधुओं को डिलीवर कर रहे हैं भगवान। एंड उस समय भी भगवान अपने व्यक्तिगत संगति देकर उस समय के साधुओं को उद्धार किए थे। एंड फिर आज के साधुओं को क्या मरने देंगे? नहीं, आज के साधुओं को भी भगवान बचा रहे हैं। कैसे बचा रहे हैं? भगवान भागवत के रूप में प्रकट हो गया ना। कृष्ण स्वदामोपगते धर्म ज्ञानादि सह। जब भगवान कृष्ण अपने स्वधाम चले गए थे धर्म और ज्ञान के साथ, पुराणार्को अधुनोदितः, देन पुराण के रूप में, महाभागवत पुराण के रूप में भगवान प्रकट हुए थे। तो उस प्रकार से श्रीमद् भागवत की रूप में भगवान अपनी ही कथाओं के द्वारा उस समय भगवान व्यक्तिगत रूप में प्रकट होकर साधुओं के साथ जो भी लीलाएं की है, उन्हीं लीलाओं को स्मरण करने में ही अभी के साधुओं को उद्धार हो जाएगी। तो उस प्रकार से वो लोग भी अपने विरह अग्नि से बाहर निकल सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने अरेंजमेंट कर दिया। तो उस प्रकार से पहला परित्राणाय साधूनाम। भगवान ये बताते हैं कि भगवान की प्राकट्य का मुख्य उद्देश्य तो यही है। असुरों को मारना वारना तो भगवान मतलब कुछ भी करके मार देंगे, क्या है। भगवान उनके हृदय में हार्ट अटैक ले आए तो फिर मरी गए व्यक्ति क्या करेंगे? अगर मान लो कि वो बीन काट देंगे तो फिर खत्म, ब्लड पंपिंग नहीं होगा, खत्म बात, देन फिर कुछ है नहीं। तो भगवान मारने के लिए कितने भी प्रकार से मार सकते हैं, बट फिर भी भगवान स्वयं आते हैं साधुओं को उद्धार करने। क्योंकि फिर उसका तो कोई कट शॉर्ट तो नहीं, उसका तो फिर व्यक्तिगत रूप से आकर फिर इस प्रकार से लीलाएं करते हैं, उनके साथ संगति प्रदान करते हैं। इसलिए एक अन्य जगह भी इस प्रकार से कहा जाता है कि मत भक्त विनोदात्तम, मेरे भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। मेरे भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। कभी कभी जैसा हॉस्टल में जब बच्चों को ज्वाइन कर दी जाती है, देन पेरेंट्स कभी कभी आते हैं विजिट करने, मेरे बेटा कैसे है, क्या है, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। फिर अच्छे अच्छे चीजें बनाकर ले जाते हैं। पता नहीं आप में से किसी को हॉस्टल का एक्सपीरियंस है तो पता चलेगा। हम तो ज्यादा समय तो हॉस्टल में बिताए थे। तो फिर कोई आने पे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा आए हैं। तो उस प्रकार से भगवान भी हमें हॉस्टल में भेज दिया माया की केयर में, तभी फिर भगवान बीच बीच में आ रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं देख कर तो चले जाता हूँ कैसे आप। भगवान आते हैं, थोड़ी देर हमारे साथ बिताते हैं, फिर उस समय फिर हॉस्टल में एक अलग रूम दे दिया जाता है। ठीक है, पेरेंट्स के साथ आप मिलो, बात करो, वो लोग कुछ खिलाएंगे, खाओ, ये सारा करने के लिए। तो उसी प्रकार से भगवान भी एक पर्सनल टाइम हमारे साथ स्पेंड करने के लिए भगवान भी आते हैं बीच बीच में हॉस्टल के बच्चों के पास। भगवान आते हैं तो थोड़े समय बिता कर फिर चले जाते हैं। और इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि भगवान
देवकी को उद्धार करने आए थे, ना कि कंस को मारने। वो प्राइमरी रीजन है। एंड यहाँ पर प्रभुपाद जी चेतन चरितामृत से कोट करते हुए अवतार का परिभाषा या डेफिनेशन देते हैं यहाँ पर, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर अनेक प्रकार के अवतारों के विषय में बताते हैं। जैसे यहाँ पर ये मुख्य बात है, संभवामि युगे युगे ना, हर युग में भगवान प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से कितने युग बीत गया होगा, आप सोचिए। युगे युगे मतलब हर युग में एक एक युग में भगवान प्रकट होते हैं करके। देन अगर आप ब्रह्मा जी की एक कल्प भी देखेंगे तो 1000 चतुर्युग है, और एक चतुर्युग में 4 युग है, और 4000 यही का एक कल्प में ही हो गया। देन फिर ऐसा कितने कल्प है और कितना ब्रह्मा जी है, क्या है। इसलिए भागवतम के अंतर्गत बताया जाता है कि भगवान की अवतारों की गिनती कोई कर भी नहीं सकता। कितने अवतार होते हैं भगवान। जितना अवतारों के विषय में हमें जानकारी है, कोई कहते 10 अवतार है, ये है वो है करके। 10 अवतार नहीं, भगवान का अवतार में तो गिनती ही नहीं। वहां पर भगवान भागवतम में उदाहरण दिया जाता है कि एक समुद्र में जितने लहरें हैं उतने अवतार हैं। कितने लहरें कौन गिन पाए बताइए। जितने लहरें उतने अवतार है, फिर उसका कोई गिनती नहीं है। इसलिए भगवान के अवतार को कोई गिनती नहीं, अनंत अवतार है भगवान की। उसमें बहुत ही गिने चुने अवतारों के विषय में जानकारी है। तो इसलिए आप ये बात कह ही नहीं सकते भगवान केवल भारत में जन्म लेते हैं, क्योंकि बाकी आपको केवल कुछ ही अवतारों के विषय में जानकारी है, बाकी सारे अवतारों के विषय में क्या जानकारी है। इसलिए इस प्रकार से बोल भी नहीं सकते। एंड वैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी आखिर में चेतन महाप्रभु की प्राकट्य के विषय में भी बताते हैं। और वैसे युगावतार एक प्रकार के अवतार है। उसके अलावा अनेक प्रकार के अवतार, पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्तियावेश अवतार, मनमंत्र अवतार, युगावतार, ये सारे 6 प्रकार के अवतार है। तो इन सारे चीजों की गिनती करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लास्ट श्लोक आज की। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नाइति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य हाँ, छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रहता। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वय भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों पुरुष बोधिनी उपनिषद में कहा गया है, एको देवो नित्य लीला नुरक्तो भक्त व्यापी हृदयांतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेक अनेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है।
जो कोई भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही परम ब्रह्म श्री भगवान है, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में, ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है, तमेव विदितवाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अन्याय। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता, वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधु पात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्वत्तापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। yes, यहाँ पे जन्म कर्म समय दिव्यम, वैसा तो ये में चर्चा करने वाले श्लोक तो नहीं, बट फिर भी थोड़ा हम चर्चा करें। वैसा तो यहाँ पर कहा गया जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वित्ति तत्वतः। मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जो समझ लेता है तत्वतः, जन्म और कर्म की तत्वतः, जो तत्व से जो समझ लेता है। जन्म और कर्म को तत्वतः समझने का मतलब ये है कि इस अध्याय के अंतर्गत बताई गई 7वां 8वां और 9वां श्लोकों को अच्छा से समझ लेना है। तो ये 7वां 8वां और 9वां श्लोकों में वही तत्व बताए गए हैं जिस तत्व को समझने से यहाँ पर कहा जा रहा है हमें मुक्ति मिल जाएगी। अब सोचो कि एक ब्रह्मवादी को कितना मुश्किल से मुक्ति मिलता है, कितना कठोर तपस्या करना पड़ता है, तब जाकर उन्हें हजारों लाखों साल तक इस प्रकार से कठिन तपस्या के आचरण करेंगे, तब जाकर उन्हें मुक्ति मिलना वगैरह संभव हो पाती है। और वैसा मुक्ति भगवान कह रहे हैं कि मेरा जन्म और कर्म समझ लो, आपको मुक्ति मिल जाएगी। कितना आसान करते भगवान। तो इस प्रकार से भगवान ऐसा आसान करने के लिए ही भगवान प्रकट हुए थे। भगवत प्राप्ति और मुक्ति जो है आसान करने के लिए भगवान प्रकट हुए थे। तो इस प्रकार से भगवान जन्म लेने का मतलब जब भगवान प्रकट लीला करते उस समय भी उद्धार कर रहे लोगों की, एंड भगवान प्रकट होने के बाद भी अपना जन्म और कर्म की दिव्यता के द्वारा वो बाकी भक्तों को उद्धार कर रहे हैं। इस श्लोक स्पेशली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जब भगवान व्यक्तिगत रूप से प्रकट, व्यक्तिगत रूप से जब भगवान प्रकट नहीं, तब भी भगवान हमारे उद्धार की व्यवस्था भगवान ने इस श्लोका के माध्यम से कर रखे थे। बहुत इजीली आप मुझे प्राप्त कर सकते हो करके। तो ये इजी वे क्या है? भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझना। तो आप पहले भगवान की जन्म की दिव्यता के विषय में आपने समझा, फिर इस श्लोका के बाद आने वाली कुछ श्लोकों में भगवान की कर्म की दिव्यता के विषय में समझेंगे, भगवान के कर्म कैसे दिव्य है। वैसे तो कर्म की दिव्यता के विषय में भी हम कुछ श्लोकों में बताए तो थे ही, बट फिर भी और विस्तार रूप से यहाँ पर वर्णन आएगी। और यहाँ पर हमारे इन बलदेव विद्याभूषण वगैरह बताते हैं कि त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति मामेति सोर्जुन। यहाँ पर कहते हैं कि आप ये शरीर छोड़ने के उपरांत वापस जन्म लेने का जरूरत नहीं पड़ेगी और आप मेरे पास वापस आ जाओगे। इसका मतलब आप शरीर छोड़ने के बाद आपको मुक्ति मिलेगा। बट हमारा आचार्य बताते हैं कि देखो, ऐसा नहीं कि शरीर छोड़ने के बाद ही आप मुझे प्राप्त करोगे, बल्कि आप शरीर छोड़ने के पहले ही आप मुझे प्राप्त कर लोगे। शरीर छोड़ने के पहले ही मुझे प्राप्त कर लोगे मतलब
मेरी भावना में मद भाव भावितः, मेरी भाव में आप हमेशा जी पाओगे। मेरी भाव में मतलब मेरी स्मरण में, मेरी याद में आप हमेशा निरंतर रूप से आप रह पाओगे। तो ये स्थिति हमें प्राप्त कर पाएंगे जब हम भगवान के जन्म और कर्म की, तो एक्चुअली में भगवान को नित्य रूप से स्मरण करना ही तो मुक्ति है। वही हमारा, या भगवान की नित्य सेवा में लगना ही मुक्ति है। क्योंकि सेवा मतलब मुक्ति का परिभाषा क्या है? मुक्ति का परिभाषा चिंतन बताया जाता है, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितः। हित्वा अन्यथा रूपम, हित्वा मतलब सारे बाकी रूपों को, बाकी सारे डेजिग्नेशंस को, उपाधियों को छोड़कर अपने स्वरूप में बिल्कुल स्थित हो जाना। अपने स्वरूप क्या है? कृष्ण नित्य दास जी मेरे स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास। कृष्ण की दास जो है वो हमारे स्वरूप है। इस प्रकार से हम अगर कृष्ण की दास हमेशा बने रहेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? हम मुक्त हो गए। इसलिए कोई पूछने पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि, कोई पूछते हैं कि प्रभुपाद जी मतलब आपके सारे भक्त क्या मुक्त हो जाएंगे? लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि अरे तुम्हें क्या लगता है, मेरे सारे शिष्य तो ऑलरेडी मुक्त है। ये तो मुक्त होना कहते ऑलरेडी मुक्त है। क्यों मुक्त? क्यों प्रभुपाद जी किस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं? इसी कॉन्फिडेंस से कि ये लोग नित्य रूप से भगवान की सेवा में लगे तो फिर मुक्त हो ही गए। उसी प्रकार से आप नित्य रूप से सेवा, भगवान की सेवा में लगे रहेंगे और नित्य रूप से फॉलिंग करेंगे फिर हम मुक्त हो गया, फिर मुक्त हो गया। तो उस प्रकार से ठीक है, यहाँ बस माफ कर देते हैं। किसी कोई प्रश्न है? भक्त खुद को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं या चैट में भी टाइप कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न है। सो अगेन ये प्रश्न एक्चुअली बार बार पूछा भी जाता है, बट देन अगेन क्योंकि इतना इजी भी नहीं है कि तत्वतः भगवान को समझा जाए। एंड देन फिर जब हम प्रभुपाद जी के बुक्स और स्पेशली भगवत गीता, जो कि अभी जैसे तात्पर्य भी पढ़ रहे हैं, तो भी इतना इजी भी नहीं है जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। देन इस हिसाब से देखा जाए प्रभु जी तो काफी जन्म भी लग सकता है केवल भगवत गीता समझने में ही, कि क्या एक्चुअली मतलब बनता है तत्वतः समझने का। देन हाउ वी कैन, जब हम जनरल मासेस तक जाते हैं भगवत गीता को लेके एंड उस तरीके से हम कॉन्फिडेंस से बताते हैं उनको, देन क्या आश्वासन उनको दे सकते हैं कि आप पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा, एंड हाउ हाउ कैन वी मेक इट मोर रिलेटिव टू देम? मतलब आप वही कह रहे हैं कि हम ही समझ नहीं आ रहे थे, तुम्हें क्या बताएंगे? टफ लगता है प्रभु जी एट टाइम्स, यस। देखिए, इट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। तो वैसा संभव नहीं है कि भगवान को समझना, संभव ही नहीं। बट फिर भी जब व्यक्ति प्रयास करता है समझने के लिए, वो प्रयास भगवान को अच्छा लगता है। एटलीस्ट दिस पर्सन इज एटलीस्ट अटेम्प्टिंग टू अंडरस्टैंड, he is wanting to, willing to understand.
तो भगवान को समझना तो कौन समझ पाएगा? जो सेड दैट भगवान कृष्ण भी अपने आप को समझ नहीं पाते, तो हम कौन है फिर समझते? हम समझ तो नहीं पाएंगे। तो भगवत गीता भगवान को समझने के लिए नहीं, बल्कि हमें विश्वास दिलाकर भगवान की ओर हमें मोड़ के भगवान से प्रेम कराने के लिए। So ultimately, this is what we are supposed to develop: faith in Lord and develop that love towards Lord. इसलिए हम परसों ही एक प्रोपा जी का कोट पढ़ रहे थे चैंटिंग के विषय में। उसमें प्रोपा जी बताते हैं कि अगर कोई मेरे अगर प्रोपा जी बताते हैं अगर कोई भगवान के नाम के विषय में समझ भी नहीं पाए, बट अगर वो व्यक्ति श्रद्धा से विश्वास के साथ भगवान के नाम लेता है, तब भी नाम उसको उद्धार करता है। उन्हें पता नहीं है भगवान के नाम क्या है, किस प्रकार से कार्य करते हैं, क्या है, ये सारी चीज पता नहीं, बट फिर भी श्रद्धा के साथ भगवान के नाम लेते जाएगा, तभी वो भगवत प्राप्ति उनको हो जाएगी। इसलिए मतलब शास्त्र के द्वारा हम अपनी निस्सहायता को समझ लेनी चाहिए, हाउ हेल्पलेस वी आर इवन इन अंडरस्टैंडिंग द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान को समझने के लिए भी कितना निस्सहाय है और हमारे पास की बात नहीं। तो ये बात समझते हुए भगवान ने जो तरीका सिखाया समझाए हैं, इसलिए चौथा अध्याय में बताएंगे। ठीक है, आपको समझ में नहीं आता है तो सीधा शास्त्र समझ में नहीं आएगी, तो फिर आपको क्या करनी है बताया जाए। ज्ञान प्राप्त करने का एक विधि है, गुरु के पास जाकर गुरु की सेवा करते हुए समझने का प्रयास करें। इसलिए एक स्टोरी में पर समय नहीं है। रामाचार्य के एक शिष्य दाशरथी दाशरथी शायद जाते हैं, दाशरथ दाशरथी ही जाते हैं रामाचार्य के पास में। एक श्लोक है, क्या तो बताइए। सर्वधर्मान परित्यज्य। दिन रामाचार्य कहते हैं कि नहीं, आप वहां जाओ, उनको पहले 2-3 महीने कहीं पर बर्तन धोने की, झाड़ू मारने की, घर पे काम में लगा देते हैं, दाशरथी जैसे महान विद्वान को। दिन उसके बाद 3 महीने के बाद उन्हें वो वापस आकर पूछते थे, महाराज आप बता रहे थे, कुछ बताने में कुछ बताए नहीं। फिर बता, उस समय बताते हैं कि उसकी क्या है। ऊपर लंबा स्टोरी। इस प्रकार से वन नीड्स टू बी क्वालिफाइड टू अंडरस्टैंड। तो वो क्वालिफिकेशन भी ला रहे थे उस समय ना। और किसी कोई प्रश्न? ठीक है, फिर यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Prabhuji, and such a wonderful class. Thank you, Prabhuji. And once again, सभी भक्तों के लिए ये सूचना है कि आगामी शनिवार, रविवार, सैटरडे और संडे को 2 दिन का ऐसा विंडो दिया जाएगा जिसमें आप भगवत गीता के 3रे अध्याय का आप टेस्ट ऑनलाइन जो गूगल फॉर्म के थ्रू रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस रहेंगे, उनका टेस्ट आप अटेम्प्ट कीजिए। with you have 3-4 days, so आप you can read nicely and hear Prabhuji's lectures, and that would be sufficient to easily answer the questions. And Prabhuji has blessed us all for the test, and with that we thanks a lot, Prabhuji.
प्रभु जी का अभिवादन करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी की जय। श्रील प्रभुपाद की।